नमस्कार, स्वागत है आपका वेदांकुर किसान लाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हमने आपको काज एंड इफेक्ट के थ्योरेटिकल पोर्शन कैसे कौन से ऑप्शन कब चूज करने होते हैं और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराएं। इस सेशन में हम लोग अब ये देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आपके COQP 11 में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसको हम देखेंगे। यानी आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो पिछले ईयर्स में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं काज एंड इफेक्ट के, उसको हम देखेंगे उसमें क्या है, क्योंकि इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, अपना टाइम गवाए ना, शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, ये पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। देखिए नीचे दे दिया, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन टू स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड आर गिवन। फर्स्ट क्या कह रहा है, द बर्थ रेट इन द डिस्ट्रिक्ट हैज बीन डिक्रीजिंग फॉर द लास्ट 5 years। सेकेंड क्या करा, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज कंडक्टेड एक्सटेंसिव डोर टू डोर फैमिली प्लानिंग कैंपेन्स एमंग द अनएजुकेटेड पुअर। देखिए अब इसी को हम लोग आगे यहाँ हिंदी में देख लेते हैं अगली स्लाइड में। देखिए यहाँ हिंदी में वही प्रश्न, हिंदी में, पिछले 5 वर्षों से जिले में जन्म दर कम हो रही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या करा है, अशिक्षित गरीबों के बीच जिला प्रशासन ने व्यापक तौर पर घर घर जाकर परिवार नियोजन अभियान चलाया। तो ये देखिए इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद लग जा रहा है एक इसमें इसका काज है और दूसरा इसका इफेक्ट है। तो अब इसमें हमें ये देखना होगा, क्योंकि डायरेक्शन की कोई बात हो नहीं रही है, तो इफेक्ट और इंडिपेंडेंट काज या कॉमन काज की बात होगी नहीं। और तीसरा ऑप्शन जो मैं बताता हूँ, सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी कॉज, तो वो होगा नहीं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, या तो इसमें एक काज होगा दूसरा इफेक्ट होगा उसका, या दूसरा उसका इफेक्ट होगा एक उसका काज होगा। तो ये देखिए जो यहाँ पे है, जो सेकेंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है, अशिक्षित गरीबों के बीच जिला प्रशासन ने व्यापक तौर पर घर घर जाकर परिवार नियोजन अभियान चलाया। जो ये फैमिली प्लानिंग जाकर डोर टू डोर किया गया, उसी का ये परिणाम है। यानी जो स्टेटमेंट 1 है उसी का ये प्रभाव है, उसी का ये इफेक्ट है कि पिछले 5 वर्षों से जिले में जन्म दर कम हो रही है। यानी इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर हमारा होगा ये वक्तव्य 1 कारण है और वक्तव्य 2 उसका प्रभाव नहीं, वक्तव्य 2 कारण है। यानी स्टेटमेंट सेकेंड इज कॉज एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इट्स इफेक्ट। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये हमारा सही होगा। देखिए पीछे इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए, यहाँ पे इंग्लिश में मैंने क्वेश्चन को रीड कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द बर्थ रेट इन द डिस्ट्रिक्ट हैज बीन डिक्रीजिंग फॉर द लास्ट 5 years। सेकंड स्टेटमेंट है, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज कंडक्टेड एक्सटेंसिव डोर टू डोर फैमिली प्लानिंग कैंपेन्स अगेन द अनएजुकेटेड पुअर। तो यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इफेक्ट है और सेकंड क्या है, काज है। उसी काज का वो इफेक्ट, उसी का परिणाम, उसी का वो जो डिक्रीजिंग हुआ है लास्ट 5 year में ये बर्थ रेट, सेकेंड ऑप्शन का वो उसका इफेक्ट है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सेकेंड इज द कॉज, यहाँ पे जो सेकेंड ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सेकेंड इज द कॉज एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज इट्स इफेक्ट। तो ये देखिए कितने आसानी से इस क्वेश्चन को हम कर पाए। ये इंग्लिश में था, ये उसका हिंदी में था। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इस क्वेश्चन को चलिए देखते हैं क्या है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड आर गिवन। फर्स्ट है, स्फेरिकल शेप हैज़ द लीस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया एंड हाईएस्ट सरफेस टेंशन। ठीक है, और रेन ड्रॉप हैज ए स्फेरिकल शेप। ये देखिए एक, जब आप लोग 11th में जो साइंस से पढ़ा होगा वो वहाँ पे सरफेस टेंशन के विषय में आप लोग पढ़े होंगे, T=F/L। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्फेरिकल शेप है द लीस्ट पॉसिबल सरफेस। ये जो L है ये सरफेस एरिया को बताता है, ये जब लीस्ट हो रहा है मतलब ये कम हो रहा है, तो सरफेस टेंशन, ये T जो सरफेस टेंशन, इसको T से डिनोट करते हैं सरफेस टेंशन को, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो स्फेरिकल शेप है द लीस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया। जब उसका स्फेरिकल शेप जो एरिया, स्फेरिकल एरिया सरफेस एरिया है, जब वो लीस्ट होगा तो सरफेस टेंशन मैक्सिमम होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट वही कर रहा है। सेकेंड उसका क्या स्टेटमेंट, रेन ड्रॉप है जो स्फेरिकल शेप, रेन ड्रॉप जो है हैज ए स्फेरिकल शेप, जो वर्षा की बूंदें हैं वो एक स्फेरिकल शेप रखती हैं। इसका क्या होगा, ये देखिए कोई डायरेक्शन वाली बात है नहीं, तो इंडिपेंडेंट कॉज या कॉमन कॉज की बात आएगी नहीं। और एक ऑप्शन आता है इंडिपेंडेंट कॉज और कॉमन कॉज, और एक सिंगल स्टेटमेंट जो मैं बताया था तीसरा ऑप्शन, वो हो नहीं सकता। एक इसमें इसका काज है। इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमें एक लग जा रहा है कि एक इसका काज है और दूसरा इसका इफेक्ट है। तब हमें ये इसमें देखना कि कौन सा काज है कौन सा इफेक्ट है। इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद क्या हमें
क्या हमें पता चला, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो कर रहा है स्फेरिकल शेप हैज द लीस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया एंड हाईएस्ट सरफेस टेंशन, और सेकंड स्टेटमेंट रेन ड्राफ्ट हैज ए स्फेरिकल शेप। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज द कॉज एंड सेकंड इट्स इफेक्ट। यस, यही हमारा आंसर होगा। पहला जो है कॉज है, उसी कारण का ये रेन ड्रॉप है जो स्फेरिकल शेप, उसी का ये इफेक्ट है। सरफेस टेंशन का ही ये इफेक्ट है कि जो रेन ड्रॉप है, वर्षा की बूंदें हैं, गोली आकार की होती हैं। तो यहाँ क्या हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज द कॉज एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इट्स इफेक्ट, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। यहाँ पे सॉरी, एक सेकंड वेट करिएगा। चलिए इसी को हम हिंदी में देख लेते हैं। हाँ, निम्नलिखित प्रश्न में 2 वक्तव्य 1 और 2 दिए गए हैं। पहला वक्तव्य कहता है गोली आकार में न्यूनतम संभव पृष्ठ क्षेत्रफल और उच्चतम पृष्ठ तनाव होता है। T=F/L, L जब न्यूनतम होगा पृष्ठ तनाव उच्चतम होगा। T=F/L से क्लास 11th में ये लेसन है, सेकंड जो फिजिक्स के सेकंड पार्ट में हम लोग एंट्री करेंगे, तो वहाँ इसके बाद विस्कोसिटी है, श्यानता है, यही सब लेसन है। तो वहाँ पे हम लोगों ने जो साइंस बैकग्राउंड करा होगा पढ़ा होगा, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। सेकंड वक्तव्य कहता है वर्षा बूंदें गोली आकार की होती है। तो क्या है, वक्तव्य 1 जो है कारण उसी का, तो उसका प्रभाव है, उसी के प्रभाव के कारण वर्षा के बूंदें गोली होती हैं। पिछले ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से होगा। जो इंग्लिश फॉर्मेट था वहाँ मैंने सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, हिंदी में भी मैंने बता दिया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए ये देखिए क्वेश्चन क्या है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आर गिवन। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या करा, पार्ट ऑफ स्ट्रेट स्टिक विच इज पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर टू बी बेंड। से मतलब जो पानी में या जल में डूबी हुई कोई जो छड़ी है वो मुड़ी हुई प्रतीत दिखाई देती है। क्लास 10th में जब आप पढ़े होंगे रिफ्रैक्शन, अपवर्तन वाला लेसन, तो उसमें ऐसे एग्जाम्पल आपको मिले होंगे कि जल में डूबी हुई कोई छड़ी का तिरछा या टेढ़ा दिखाई देना किसके कारण होता है, तो आप लोग बताते होंगे अपवर्तन के कारण होता है। और सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट्स रियली इज। कह रहा है कि जो पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट्स रियली, वास्तव में जितना गहराई होता है, जब वह जैसे आप बाल्टी उल्टी में देखते हैं जब पानी भरा होता है, देखेंगे तो जो उसकी वास्तविक गहराई रहती है उससे कम गहराई प्रतीत होता है। तो इसमें यही कह रहा है पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट्स रियली, जितना रियल में होना चाहिए उससे ले डीप प्रतीत होता है। अपीयर्स दिखाई देता है, जो वाटर ऑफ पूल होता है, पूल ऑफ वाटर, जल से भरा हुआ कोई पूल है तो उसकी जो गहराई होती है वास्तव में जितना होता है उससे कम दिखाई देता है। तो ये सब किसके कारण है, अपवर्तन के कारण है। पार्ट ऑफ इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद देखिए ऐसा लग रहा है कोई ऐसा नहीं कि इसका ये काज है ये इफेक्ट है, क्या लग रहा है। पहला स्टेटमेंट है कि पार्ट ऑफ स्टिक विच इज पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंड। सेकेंड स्टेटमेंट है कि पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट्स। देखिए इन दोनों को पढ़ने इन दोनों को पढ़ने के बाद क्या लग रहा है, देखिए इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, एक ही इनके पीछे काज रहा होगा डायरेक्शन। जब आप क्लास 10th या 12th में अच्छे से पढ़े होंगे तो रिफ्रैक्शन लेसन आप अच्छे से पढ़े ही होंगे, वहाँ ये चीज़ें फिजिक्स में बताई गई हैं। तो इन दोनों के पीछे क्या है, एक सेम काज है, मतलब कॉमन काज, इंडिपेंडेंट काज। यहाँ पे देखिए बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इंडिपेंडेंट काज, ठीक है। फिर चौथा ऑप्शन करा बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट काज। देखिए यहाँ पे इसको आपके एनटीए ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप माना। ड्रॉप मतलब छोड़ दिया, क्यों इसको काउंट नहीं किया, इसका कारण क्या है। यहाँ पे जो इन्होंने ये ऑप्शन सेट किया, इनको बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड यहाँ पे एक जो चौथा ऑप्शन है बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट्स ऑफ कॉमन काज रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट काज नहीं, क्योंकि इनके पीछे रिफ्रैक्शन एक ही काज है। उसी के कारण ऐसा हो रहा है कि जो वाटर ऑफ पूल है वो लेस डीप देन इट्स रियली, वास्तव में जितना वो गहरा होना चाहिए उससे कम गहरा प्रतीत होता है। और जल में डूबी हुई कोई छड़ी तिरछा दिखाई देती है या टेढ़ी दिखाई देती है। इन दोनों के पीछे कारण क्या है, सेम कारण, इंडिपेंडेंट काज, अलग अलग काज नहीं है, कॉमन काज है। इसी वजह से एनटीए को इस क्वेश्चन को ड्रॉप मानना पड़ा। इस वजह से इसके अब जो भी सेम मार्किंग मिला हो या ना मिला हो ये मुझे नहीं पता। ये
अब बाद में किसी वीडियो में बता देंगे कि क्या सेम मार्किंग किया गया था कि क्या किया गया था। हाँ, तो इस क्वेश्चन को एनटीए ने ड्रॉप माना। क्यों? क्योंकि इसमें इन्होंने जो ऑप्शन ये सेट किया, इस ऑप्शन में यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है, बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इफेक्ट्स ऑफ कॉमन काज होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इफेक्ट्स ऑफ कॉमन काज, COMMONCAUSE। तो इसको यही मानना चाहिए था कि इनके पीछे जो काज है कॉमन है। क्यों? क्योंकि मैंने बता भी दिया, आप रिफ्रैक्शन पढ़े होंगे तो वहाँ पे एग्जाम्पल में ये दिया रहता है कि जल में डूबी हुई कोई छड़ी तिरछा या टेढ़ा दिखाई देती है। वास्तव में कोई जल से डूबा हुआ कोई पुल या तालाब की गहराई जितनी होती है या बाल्टी की गहराई जितनी होती है, वास्तव में उतनी दिखाई नहीं देती, उससे कम दिखाई देती है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे सही सेट नहीं किया गया, उनके पीछे कॉमन काज होगा। तो चलिए अब हम लोग इसी क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में भी यहाँ मैंने दे दिया है। निम्नलिखित प्रश्न में 2 वक्तव्य फर्स्ट और 2 दिए गए हैं कि पहला, किसी सीधी छड़ी का आंशिक रूप से पानी में डूबा हुआ हिस्सा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। दूसरा है, पानी का कुंड अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होता है। नीचे दिए गए विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, कोई पहला कारण और उसका प्रभाव है नहीं, तो पहला दूसरा होगा नहीं। स्वतंत्र प्रभाव है नहीं, एक ही कारण के प्रभाव है नहीं। दोनों वक्तव्य एक और एक ही कारण के प्रभाव है। ये देखिए, अब देखिए, आप पेपर में हमेशा देखे होंगे कि जो इंग्लिश वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को सही माना जाता है। यहाँ पे जब आप हिंदी पढ़ रहे हैं, जो चौथा ऑप्शन है, दोनों वक्तव्य एक और दो एक ही कारण के प्रभाव हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हिंदी में रहता तो हमें टिक लगाना होता, तो हम ये जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, इस चौथे ऑप्शन को हम लोग टिक लगा देते हैं। क्यों? देखिए, वक्तव्य एक और दो ये प्रभाव हैं और एक ही कारण के। और ये देखिए, पिछले क्वेश्चन में यहाँ देखिए इंडिपेंडेंट कॉज कह रहा है, जो कि इसको यहाँ पे लिखना चाहिए कॉमन काज। वही जो मैं बात कर रहा था, वही बात हिंदी में देखिए सही है। यहाँ पे एक ही कारण के प्रभाव हैं, और यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट कॉज दे दिया, मतलब ये स्वतंत्र प्रभाव लिखना चाहिए। एक ही कारण के प्रभाव ना होके स्वतंत्र प्रभाव लिखना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम का चैनल और ये टेलीग्राम का चैनल है, और हम ये जो PDF है इसको अपने टेलीग्राम के चैनल पे भेज देंगे। वहाँ पे आप PDF भी देख सकते हैं। ये पिछले ईयर में आपके पूछे हुए क्वेश्चन थे, और आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो हम आपके बेहतर के लिए हमेशा कार्य कर रहे हैं, करते भी रहेंगे। और ये हमारा संकल्प है कि आपको एक सीट CUT के माध्यम से हमें दिलवाना है। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। पढ़ते लिखते रहिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ को भी ध्यान दीजिए। मिलेंगे अब किसी अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।